डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक प्रोनाउन पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट करा दिए हैं। सबसे पहला था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इतने करा दिए हैं। आज नंबर 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसे देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन: द प्रोनाउंस विच आर फॉर्म्ड बाय पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जो पर्सनल प्रोनाउंस से बनाए जाते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ये लिखा है सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अगर सब्जेक्ट है आई तो आई से ही बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ। फिर है यू, यू से बन जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। अगर सब्जेक्ट यू सिंगुलर में है तब आएगा योर सेल्फ, और यू का यूज होता है प्लूरल में तो आएगा योर सेल्फ्स। उसके बाद बी है, बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा आवर सेल्फ्स। उसके बाद है दे के साथ आएगा देमसेल्व्स। ही सी दोनों सिंगुलर हैं तो ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ, वन के साथ वनसेल्फ। ये सभी ये हो जाएंगे। और इसके बाद में इसका एग्जाम्पल देखने से पहले ये देखा जाए। जैसे लिखा है आई का माई सेल्फ, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसका करते कि माइन सेल्फ या योर्स सेल्फ तो नहीं, ये जो माई सेल्फ जो एडजेक्टिव होते हैं उसी में जोड़ते हैं। माई एक एडजेक्टिव है तो माई सेल्फ ये हो गया, इस तरह से बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को दुख देता हूँ या चोट पहुँचाता हूँ। तो आई एक सब्जेक्ट है और आई के साथ ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ये है यू एक सब्जेक्ट है तो यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ्स। अब ये आया है प्लूरल में तो आ गया योर सेल्फ्स, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एक नोट है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी। चाइल्ड मीन्स बच्चा, इन्फेंट शिशु, बेबी बच्चा, मतलब तीनों शिशु होते हैं ये। तो ये मेल और फीमेल सेक्स का इनका पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं चाइल्ड बच्चा, अब क्या पता लड़का है लड़की, इन्फेंट शिशु, बेबी बच्चा। तो ये 3 वर्ड ऐसे हैं नाउन, इनसे ये क्लियर नहीं होता कि ये मेल है फीमेल, लड़का है लड़की है, इसका पता नहीं चलता है। इस कंडीशन में इनके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो आता है इटसेल्फ। तो एग्जाम्पल है द बेबी क्राइड इटसेल्फ, बच्चा स्वयं चिल्लाया। तो बेबी सब्जेक्ट है, इसके साथ आ गया इटसेल्फ। इटसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और बेबी के साथ आ गया इटसेल्फ। ये नहीं कि बेबी या हरसेल्फ या हिमसेल्फ लगा दिया, इसका पता ही नहीं कि लड़का है लड़की तो लगा दिया इटसेल्फ। ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आगे है नंबर 7 इम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। इम्फेटिक भी बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग भी बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है दबाव सूचक सर्वनाम, मतलब ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग करते हैं दबाव बनाने के लिए। डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तुरंत सब्जेक्ट के बाद करते हैं तब इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउंस या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सभी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं इनका अभी यूज कहाँ कर रहे हैं हम, लास्ट में। लेकिन अगर इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम तुरंत आफ्टर सब्जेक्ट करते हैं, तुरंत सब्जेक्ट के बाद, तो ये कहलाते हैं एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। आइए देखते हैं आगे। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देमसेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ। ये जो अभी पढ़े थे ये सभी हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और यही सभी हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। इनके यूज में डिफरेंस है। जब अब ये एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ हर्ट, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया माई सेल्फ तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउंस। उसके बाद एग्जाम्पल है राधा हरसेल्फ
सिंग्स अ सॉन्ग, राधा स्वयं गीत गाती है, तो राधा लिखा है, तुरंत इसके आगे लिखा है हरसेल्फ, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। बी आवरसेल्व्स डू इट, हम स्वयं ये करते हैं, तो बी सब्जेक्ट है, तुरंत इसके बाद आ गया आवरसेल्व्स, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउंस। इस तरह से अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका प्रयोग करते हैं तो ये कहलाते हैं सभी एम्फेटिक प्रोनाउंस। और अगर इन सभी का प्रयोग करते हैं लास्ट में, अभी सेंटेंस है आई माई सेल्फ हर्ट, इस सेंटेंस को ये कर दें कि आई हर्ट माई सेल्फ, इस माई सेल्फ को यहाँ कर दें तो ये माई सेल्फ कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर इसी माई सेल्फ का तुरंत प्रयोग कर दिया तुरंत सब्जेक्ट के बाद तो ये कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, बाकी हैं यही सब, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं और यही एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। ये था। इसका एक नोट देखते हैं, लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव जैसे माई है, योर है, आवर, देयर, हिज, हर, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। तो ये कह रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव हो कोई, मतलब इनमें से कोई सा एडजेक्टिव हो और प्लस ओन, ओन दिया हो, का यूज भी सब्जेक्ट को इम्फेसिस करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये था आई के बाद माई सेल्फ, तो जो माई सेल्फ आया है एम्फेटिक प्रोनाउंस जिसे बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, इसका प्रयोग तुरंत इसके बाद हुआ है, तो ये इस सब्जेक्ट पर दबाव डाल रहा है कि मैं स्वयं अपने आप को, मतलब मैं स्वयं को चोट पहुंचाता हूँ, ये बोलेंगे इसे। इस तरह से इसे बोलते हैं दबाव सूचक। ऐसे ये है, अगर माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, ये सब एडजेक्टिव्स हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ये भी सब्जेक्ट पर दबाव डालता है, अगर इस तरह से यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आई लिव ऑन माई ओन इनकम, ये है माई, तो ये आ गया पजेसिव एडजेक्टिव है ये माई, प्लस ओन, ये है ओन, उसके बाद में ये आ गया इनकम, एक नाउन हो गया ये। तो आई लिव ऑन माई ओन इनकम, मैं अपनी खुद की इनकम पर निर्भर रहता हूँ या जीवित रहता हूँ। इस तरह से माई, ओन, ये दोनों एम्फेटिक कर रहे हैं आई के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे लव देयर ओन वर्क, वे अपने खुद के काम को प्रेम करते हैं, तो ये है ओन, ये है देयर, ये है एक एडजेक्टिव, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, और प्लस ये एडजेक्टिव आ गया, प्लस ये आ गया ओन, देयर ओन वर्क कार्य, वे अपने खुद के कार्य को प्रेम करते हैं, तो ये दे है, तो ये देयर ओन, ये एम्फेटिक करता है दे, ये दबाव डाल रहा है दे पर। ये थे दो प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। आई होप इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।